इस्तिताअत के बावजूद एक से ज़ायद शादी नहीं की तो क्या गुनाह होगा? ओए होए होए, पहली दफ़ा कोई ख़ानदानी सवाल आया। इतने सालों से मसाइल का जवाब दे रहा हूँ, पहली दफ़ा ढंग का सवाल आया। मैंने एक शादी की हुई है, मेरी सेहत और आमदनी इतनी है कि मैं एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे आपकी सेहत में। मैंने किसी वजह से जो 3 शादियाँ नहीं की और इसकी वजह से जो औरतें अब तक गैर शादीशुदा हैं, क्या इनसे शादी ना करने के सबब मुझ पर गुनाह होगा या नहीं? जमील बरनी कराची से। अगर आप में वाकई इस्तिताअत है और शादी के बाद सिर्फ सेहत और पैसा की काफ़ी नहीं होता, उसके बाद जो रिएक्शन होगा उसको भी बर्दाश्त करने की आप में हिम्मत है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप दूसरी तीसरी शादी नहीं करते तो आप गुनहगार होंगे। उसकी वजह यह है कि जब दूसरी शादी मुस्तहब थी उस वक्त ही जब सब लोग किया करते थे और जो तादुद ज़ौजात या ज़्यादा बीवियाँ रखने की जो मसलहतें थी वो हासिल हो रही थी। अब चूंकि पूरी सोसाइटी ने इसका बाइकआउट किया हुआ है, जिसकी वजह से इतनी लड़कियों के घर बर्बाद हो रहे हैं। खुदा की कसम, कभी मेरे पास बैठो तुम खून के आंसू रोगे। मैं तुम्हें जो लड़कियों के मैसेज आते हैं ना, जो जिन पर गुजर रही है, उम्रें निकल रही हैं, तो खून के आंसू रोएंगे आप लोग। और ये कल जो आज हंस रहे हैं ना मेरी इन 4-4 शादियों वाली बातों पे, वो अपनी फिक्र करे कल उनकी बेटियों के साथ भी इस तरह हो सकता है कि रिश्ता ना मिले उनको और वो अजाब में जिंदगी गुजारे। और जब अपनी बेटियों पे गुजरती है तो फिर फौरन समझ में आ जाता है ये फलसफा। तो इसलिए एक अरब उलमा में भी बहुत से उलमा का ये फतवा है। मैंने जो एक से ज़ायद शादियों की ज़रूरत क्यों, ये जो किताब लिखी है, इसमें मैंने अरब उलमा के उन फतवों का जिक्र किया है कि जिनमें उन्होंने कहा है कि जिन इलाकों में औरतें बहुत ज़्यादा बेनिकाही हैं, जिनके निकाह नहीं हो रहे, तो उनमें साहिब इस्तिताअत मर्द पर लाजिम है कि वो एक से ज़्यादा शादियाँ करे। अगर वो नहीं करेगा तो इन औरतों के बारे में उससे क़यामत के दिन सवाल हो सकता है। मेरी यही राय है और इसके जो ज़्यादा मजबूत दलाइल हैं वो मैंने अपनी 4 शादियों वाली किताब में लिखे हैं। बाज़ उलमा ये कह देते हैं कि जिस चीज़ को शरीयत ने वाजिब करार नहीं दिया, दूसरी शादी शरन वाजिब तो नहीं है, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब किस बेस पे उसको वाजिब करार दे रहा है? तो देखें, शरीयत ने जो वाजिब करार नहीं दिया उसकी वजह यह थी कि इसको वाजिब करार देने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब आप मुआशरे को आज़ाद छोड़ेंगे, मर्द में अल्लाह ने डिज़ायर्स भी ज़्यादा रखी हैं और मुआशरे में इसको बुरा भी ना समझा जा रहा हो, तो उसको वाजिब करार देने की ज़रूरत क्या है? जैसे तिजारत शरीयत में वाजिब थोड़ी है, मुस्तहब है, कोई करे ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करे तो भी कोई गुनाह नहीं है। लेकिन सारे ताजिर हड़ताल करके बैठ जाएं और बिजनेस छोड़ दें, उसकी वजह से कौम को जो बदहाली होगी तो फिर तिजारत भी वाजिब हो जाएगी। तो इसी तरह से 2-3 शादियां भी सुन्नत हैं आम नॉर्मल हालात में, लेकिन पूरी कौम अगर बाइकआउट करके बैठ जाए तो फिर वो सुन्नत थोड़ी, फिर तो वो साहिब इस्तिताअत पे वाजिब हो जाएगी। वो इसकी मिसाल ऐसे जैसे एक शादी भी तो सुन्नत है ना, कोई फर्ज थोड़ी है। लेकिन अगर सारी कौम एक शादी छोड़ दे और औरतों का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाए, सोसाइटी में ज़िना फैलना शुरू हो जाए, तो फिर तो एक शादी भी वाजिब हो जाएगी। तो यही हाल है यहाँ भी। बहरहाल इस बहस में पड़े बगैर कि ये दूसरी शादी साहिब इस्तिताअत पे वाजिब है या नहीं, अल्लाह का वास्ता कर ले, इसका आपको भी फायदा होगा, कौम की औरतों को भी फायदा होगा। इस बहस में ना पड़े, क्योंकि फिर वो हमारे यहाँ काम होता नहीं है। मेरे खिलाफ इस पे क्लिप आ जाएगा कि इसने वाजिब होने का फतवा दे दिया, ये लोग इस पे मुनाजरे शुरू हो सकते हैं। तो छोड़ो, आप वाजिब नहीं कहो, मुस्तहब समझ के कर लो शादी। इसकी बरकतें बहुत हैं। पादरियों ने लिखा है, पादरियों ने, मेरी 4 शादियों वाली किताब में मैंने पादरियों के हवाले लिखे हैं। पादरियों ने, जो ईसाई पादरी है ना, उन्होंने लिखा है कि जितने पैगंबरों की हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं तौरात और इंजील में, सबने ज्यादा शादियां की हैं सिवाय एक आध के। तो उसने, पादरी ने लिखा है कि इससे मालूम होता है कि खुदा को ज्यादा बीवियां रखने का अमल बहुत पसंद है। इसमें कोई अलग बरकत है कि ये पैगंबरों की सुन्नत बनाई उसने? ये पादरी लिख रहा है ईसाई। ये तो हम लोग में पता नहीं कहां रह के हम लोग अंग्रेजों के गुलाम बन के रहे हैं बहुत अरसे, और हिंदुओं का कल्चर हमारी सोसाइटी में आया तो ये मुसीबत शुरू हो गई है। ना इसका दीन का फायदा ना दुनिया का फायदा। तो औरतों को तबाही से बचाओ मेरे भाई। इस सोसाइटी में ये रिवाज डालें। आपको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, सेहत भी दी है। 3 घर अलग अलग रेंट पे ले लें आप और 3 बीवियां लाके उसमें आप